ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक वेद मंत्र के द्वारा चिंतन करें कि हम अग्नि नामक प्रभु से कैसे योग करें और फिर हम उसके द्वारा वेग, आत्मबल, विज्ञान आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करें। तो यहाँ आज योग दिवस भी है, तो इसलिए आज योग पर हम चिंतन करेंगे। तो योग की व्यापक परिभाषाएं भी हैं, जैसे कहा गया कि योग जीवन को जीने की कला है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता का नाम योग है। अर्थात कर्मों को सम्यक प्रकार से करना, उत्तम प्रकार से करना, निष्काम भाव से करना योग है। ऐसे ही एक स्थान पर उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, शांति का नाम योग है। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ आदि द्वंद्वों में समत्व को बनाए रखना, संतुलन को बनाए रखना भी योग है। तो इसी के साथ ही योग की विशिष्ट परिभाषा भी है, जिसमें कहा गया कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, और इसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और उसको जोड़कर ईश्वर के आनंद और प्रकाश की प्राप्ति करना, यह योग का लक्ष्य है। तो जब मनुष्य ईश्वर से योग को लगाता है, उसकी भक्ति करता है, उसका ध्यान और चिंतन करता है, तो उसे ईश्वर के सामीप्य की प्राप्ति होती है। और जब ईश्वर का सामीप्य मनुष्य को, आत्मा को मिलता है, तो उसके द्वारा उसे परमानंद, परम सुख और ईश्वरीय प्रकाश की प्राप्ति होती है। उसका अंतरात्मा भी ईश्वर के प्रकाश से, उसकी ज्योति से आलोकित हो जाता है। इसके साथ ही जो ईश्वर के अन्य गुण हैं, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, तो आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, उसको मार्गदर्शन मिलता है जीवन के पथ पर कि कैसे वह आगे जीवन के मार्ग को तय करे और फिर अंततः जो उसका परम लक्ष्य है मोक्ष, वह उसको प्राप्त करे। तो आइए, यह वेद का मंत्र भी हमें यही शिक्षा देता है कि हम अग्नि नामक प्रभु से योग करें। तो ईश्वर के अनेक नाम हैं, वेदों में दिए गए हैं। अग्नि भौतिक पदार्थ का नाम भी है और परमात्मा का नाम भी है। ऐसे ही वायु, चंद्रमा, प्राण, यह भी ईश्वर के नाम हैं, जो कि भौतिक पदार्थों के भी हैं, परंतु परमात्मा के लिए इन सब का विशिष्ट अर्थ है। अग्नि अर्थात प्रकाशवान परमात्मा, अग्रणी परमात्मा, ज्ञानवान परमात्मा, तो यह है अग्नि शब्द का अर्थ। और जो वायु के समान बल वाला है, वेग वाला है, इसीलिए परमात्मा का नाम वायु भी है। ऐसे ही ईश्वर सारे जगत का प्राण है, प्राणों का भी प्राण है, इसलिए ईश्वर का नाम प्राण भी है। तो वेदों में अनेक नाम आए हैं ईश्वर के, तो यह सभी हमें एक ही ईश्वर के अलग अलग प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव बताते हैं। ईश्वर एक ही है, परंतु उसके अनेक गुण, कर्म और स्वभाव हैं, और उसी के अनुसार उसके अनेक नाम भी हैं। तो आइए वेद मंत्र का हम चिंतन करते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है, सर्वप्रथम पाठ करते हैं। ओम वाजयन्निव नूरथान योगान अग्निरुपस्थुहि। ओम वाजयन्निव नूरथान योगान अग्निरुपस्थुहि। यशस्तमस्य मीढुषः यशस्तमस्य मीढुषः। तो मंत्र का शब्दार्थ है, हे आत्मन वाजयन,
वेग, आत्मबल, विज्ञान आदि ऐश्वर्य को चाहता हुआ तू यशस्तमस्य सबसे अधिक यशस्वी प्रभु के मीढुषः सुखवर्षक, सुख सेचक, सुख के दाता अथवा सुख की वर्षा करने वाले परमेश्वर के अग्रणी तेजस्वी परमात्मा के योगों को उपस्तु ही स्तुति कर, कामना कर। इव जैसे वाजयन वेग को चाहने वाला मनुष्य नु रथान शीघ्रकारी रथों को स्तुति और कामना करता है। तो मनुष्य को क्या चीज़ चाहिए? उसे वेग चाहिए, शक्ति चाहिए, आत्मबल चाहिए, विज्ञान आदि ऐश्वर्य चाहिए। तो इनको यदि वह चाहता है तो यह तो सभी ईश्वर से ही प्राप्त होंगे। ईश्वर इनका मुख्य स्रोत है। तो इसलिए कहा फिर कि आगे कि जो परमात्मा सबसे अधिक यशस्वी है, सुखों का वर्षक है, अग्रणी है, तेजस्वी है, तो इन यदि आपको वेग बल, आत्मबल, विज्ञान चाहिए तो उस परमात्मा के योगों को स्तुति कर, कामना कर। तो यह मनुष्य के लिए संदेश दिया कि यदि यह सारी चीज़ें तुझे चाहिए, आत्मबल चाहिए, आनंद चाहिए, ईश्वर का प्रकाश चाहिए, ज्ञान विज्ञान चाहिए, तो फिर तेजस्वी, सुखवर्षक, यशस्वी परमात्मा के साथ योग को लगा, उसके साथ योगों को लगाने की कामना कर। और यह ऐसे ही है जैसे कोई वेग को चाहने वाला मनुष्य शीघ्रकारी रथों को कामना करता है। जब मनुष्य को शीघ्र वेग पूर्वक कहीं पहुंचना होता है तब वह किसी वेगगामी रथ, विमान आदि की कामना करता है और उसे प्राप्त कर उस पर आरूढ़ हो लंबी दूरी को ही अनायास बहुत थोड़े समय में तय कर लेता है। अतः हे अंतरात्मन, तूने भी जो अपना मुक्ति रूप लक्ष्य निर्धारित किया है वह बहुत दूरस्थ है, समय कम है, लक्ष्य दूर है, साधन अल्प हैं, मध्य में धर्म, अर्थ, काम के पड़ाव भी हैं। कैसे तू मार्ग को पार करेगा? तुझे भी वेग का साधन अपनाने की आवश्यकता है। तो जैसे हम यदि कहीं शीघ्र पहुंचना चाहते हैं तो हम किसी वेगगामी शीघ्रकारी रथ, विमान आदि की कामना करते हैं और उस पर आरूढ़ होकर अपने लक्ष्य को, जो कि लंबी दूरी का भी हो तो भी हम थोड़े समय में पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा मुक्ति रूप लक्ष्य बहुत दूर है और हम भी वहाँ पर जल्दी पहुँचना चाहते हैं। तो यदि हम वहाँ पर शीघ्र पहुँचना चाहते हैं तो जैसे वेगगामी रथ होता है ऐसे ही हम वेगवान परमात्मा की कामना करें, उसके साथ योग को लगाएं कि जिससे वह वेगवान परमात्मा हमें शीघ्र मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो हमें भी वेग का साधन अपनाने की आवश्यकता है। अतः हम अग्नि प्रभु के योग रूप रथ पर आरूढ़ हो जाएं, उस अग्रणी तेजस्वी प्रभु के साथ अध्यात्म संबंध स्थापित करें। ऋषियों ने उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए अष्टांग योग का मार्ग निर्धारित किया है। उस मार्ग का अवलंबन करके हम प्रभु के साथ योग करें। तो यहाँ योग जो शब्द आया है, योगान उपस्तु ही, योगों को स्तुति कर, कामना कर, तो यहाँ योग का बहुवचन रूप आया है क्योंकि जो योग के जो अंग हैं वह 8 अंग बताए हैं। पतंजलि जो योग शास्त्र है उसमें 8 अंग वाला योग बताया गया है। तो यह जो 8 अंगों वाला योग है अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि रूप जो 6 अंग हैं, ये जो योग हैं इनको हम कामना करें अथवा इनका अनुष्ठान करें। तो यह उन्होंने सारा वेदों का जो सरल रूप है यह अष्टांग योग के रूप में
प्रस्तुत किया है कि जो योग में अच्छे व्यवहार हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह उन्होंने यमों में शामिल किया है, यमों में उनको स्थान दिया है। ऐसे ही शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर भक्ति को उन्होंने नियम में सम्मिलित किया है। तो यह सभी वेद में दिए गए हैं और उन्होंने इनको संक्षिप्त रूप से यहाँ योग के 8 अंगों में स्थान दिया है। तो हम सर्वप्रथम यम और नियम द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, फिर जो आगे के अनुष्ठान हैं, आसन अर्थात स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक किसी आसन में बैठना, फिर उस आसन को लगाकर प्राणायाम द्वारा मन को एकाग्र करना। कहा गया कि प्राण के निरोध करने से हमारा मन भी रुकता है, एकाग्र होता है, ईश्वर में शीघ्र ही स्थित होता है। यह भी कहा गया कि ततः कशीयते प्रकाश आवरणम, कि प्राणायाम के अनुष्ठान से जो ईश्वरीय प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान है वह भी दूर होता है। तो हम निश्चय से ही हम प्राणायाम करें, प्राणों की गति को निरुद्ध करें, अंदर अथवा बाहर। यदि अंदर श्वास का निरोध करना है तो श्वास को भरकर भीतर ही कुछ समय के लिए रोक दें, साथ में ओम का जप करें और जितना हम बिना घबराहट के उसको रोक सकें तब तक उसे रोकें और पश्चात बाहर धीरे धीरे निकाल दें। और ऐसा अभ्यास हम पुनः पुनः करें, अर्थात यह जो क्रिया है श्वास को रोकने की, प्राणों को रोकने की, इसको बार बार दोहराएं, अर्थात कम से कम इसको 11 बार अथवा उससे भी कम किया जाए तो 3 बार अवश्य ही श्वासों को अंदर रोकना चाहिए। इसी प्रकार हम श्वासों को बाहर निकाल कर बाहर भी रोक सकते हैं। इससे मन हमारा निरुद्ध होगा और ईश्वर में टिकेगा सरलता से। अथवा हम गायत्री मंत्र अथवा ओम जो ईश्वर का मुख्य नाम है उसके जप का भी सहारा ले सकते हैं। अर्थपूर्वक हम इन मंत्रों अथवा ईश्वर के नामों का जप करें कि जिससे हमारी बुद्धि और हमारा मन ईश्वर में टिके, ईश्वर की भक्ति में लीन हो, ईश्वर के चिंतन में लीन हो। तो यह प्राणायाम के पश्चात हमारा प्रत्याहार भी होना चाहिए या उसके साथ ही होना चाहिए। प्रत्याहार का अर्थ है प्रति जमा आहार, कि जो हमारी इंद्रियां बाहर से आहारों को ग्रहण कर रही थी, नेत्र बाहर से देख रहे थे, कान बाहर से सुन रहे थे, तो हम इनको अंतर्मुख करें, अंदर की ओर देखें, अंदर की ओर सुने, ईश्वरीय वाणी को, ईश्वर के वचनों को और ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन करें। तो मन को ईश्वर में टिकाने के लिए आंतरिक आप कोई भी स्थान चुन सकते हैं, जैसे कि आज्ञा चक्र अथवा अनाहत चक्र, अथवा अपना हृदय भी ले सकते हैं कि जहाँ पर हम अपने मन को ईश्वर में टिकाएं। तो जहाँ हमारा ध्यान टिकेगा वहाँ पर अपनी आत्मशक्ति भी पहुँचेगी, आत्मा भी पहुँचेगा और फिर अपने अंतरात्मा में ही ईश्वर के प्रकाश का दर्शन होगा। अंतरात्मा में ही हम ईश्वरीय सुख को प्राप्त करेंगे। तो जहाँ अपना आत्मा होगा वहीं ईश्वर का दर्शन होगा और उसके सुख की, उसके प्रकाश की अनुभूति होगी, बाहर नहीं होगी। क्योंकि बाहर के स्थानों में हमारा आत्मा नहीं है, ईश्वर तो है लेकिन हमारा आत्मा तो हमारे अंदर ही, हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारे हृदय में विद्यमान है। तो कहा गया वेनस तद अपश्यत निहितम गुहासत, कि जो योगी लोग हैं वह ईश्वर को हृदय रूपी अथवा आत्म रूपी गुहा में ही साक्षात करते हैं, देखते हैं। तो यह वेद के मंत्र में कहा गया। इसलिए अंतर्मुख होकर हम ईश्वर का ध्यान करें, चिंतन करें। तो
अष्टांग योग का अवलंबन करके ईश्वर के साथ योग अथवा संबंध को स्थापित करें। फिर जो आगे का अंग है, जब हम प्रत्याहार करेंगे तो उसके साथ जो भी बताया कि धारणा करें, किसी एक स्थान पर अपने मन को टिकाएं, जो शरीर का जो कोई आंतरिक स्थान है। फिर उसके पश्चात वहीं पर ही हम अपनी धारणा को एकाग्र रखें, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान सिद्ध होगा। तो जो धारणा की वृत्ति है, यदि वह तेल की धारा के समान अनवरत बहती रहे तो फिर वह ही ध्यान का रूप ले लेती है। अर्थात जिस स्थान पर धारणा की है उस पर लगातार धारणा करते रहें, परमात्मा की धारणा करते रहें, परमात्मा का चिंतन करते रहें, तो उसके पश्चात हमारा ध्यान सिद्ध होगा। और जब ध्यान करते करते हम आत्मस्वरूप को भी भूल जाएं, इतने ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाएं कि अपना भी भान ना रहे, तब हमारी समाधि भी सिद्ध होगी, जो कि योग का अंतिम अंग है। तो कहा गया तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, कि जब अर्थ अर्थात जो मुख्य ईश्वर ही है वह ही हमें निर्भास हो, उसकी ही अनुभूति हो और अपने आप को भी भूले हुए के समान हो जाएं, तो इसका नाम समाधि है। तो योग का अर्थ भी समाधि भी लिया गया है। युज धातु का एक अर्थ है युज समाधौ, अर्थात ईश्वर के ध्यान चिंतन में लीन होना, यह योग है, समाधि है। और युज योगे अर्थात योग लगाना, ईश्वर में आत्मा को मग्न करना, यह भी युज धातु का अर्थ है। और युज धातु का एक अर्थ यह भी है कि नियंत्रण करना, संयम करना, संयमे। तो मन को नियंत्रित करके ईश्वर के चिंतन में लीन करना, यह योग है। तो इस योग का हमें निश्चय ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो वह प्रभु सबसे अधिक यशस्वी है। संसार की चंद्र, सूर्य, विद्युत आदि कीर्तिशाली वस्तुओं से भी वह सबसे अधिक कीर्तिशाली है। उसके योग रूप रथ भी वैसे ही वेगवान हैं। उसके योग रूप रथ भी वैसे ही वेगवान है। वह प्रभु मीढ़वान है। उसके साथ रथ पर आरूढ़ व्यक्ति पर आत्मबल, वेग, सद्गुण, सुख आदि की वर्षा होती है। अर्थात यदि हम उसके साथ योग को स्थापित कर लेंगे तो हमें आत्मबल, वेग, सद्गुण, सुख आदि की प्राप्ति होगी। तो उसके रथ पर आरूढ़ होकर तो देखो कितने वेग से लक्ष्य की ओर गति होती है। तो यदि हम प्रभु से योग लगा लेंगे तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष है, मुक्ति है, जन्म और मरण के चक्र से छूटना है, वह हमें शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो वाज शब्द वेग के अतिरिक्त अन्य विविध ऐश्वर्यों का वाचक भी है। जैसे अन्न, धन आदि को कहीं से लाना हो तो मनुष्य रथों का उपयोग करता है, वैसे ही विपुल आध्यात्मिक ऐश्वर्यों, आत्मबल, विज्ञान, सत्य, न्याय, भूतदया आदि को पाने के लिए, परमात्मा योग रूप रथों को पाने के लिए तुझे कोई भौतिक मूल्य देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु से मिलने की सच्ची अभिप्सा और पूर्णतः आत्मसमर्पण ही उसका मूल्य है। तो अतः ही मेरे अंतरात्मन, देरी मत कर, शीघ्र से शीघ्र अग्नि नामक प्रभु के योग रूप मेल रूप रथ पर आरूढ़ हो, लक्ष्य पर पहुंच और अनुपम आनंद की उपलब्धि कर। तो यहाँ बताया गया कि हम शीघ्र ही उस अग्नि नामक प्रभु के योग रूप रथ पर आरूढ़ हों और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर अनुपम आनंद की प्राप्ति करें, दुखों से छूट जाएं। कहा गया मोक्ष के विषय में कि दुखों से छूट जाना मोक्ष है। तो यदि मनुष्य को दुखों से पूर्णतः छूटना है तो फिर ईश्वर की भक्ति करनी ही होगी।
क्योंकि बिना ईश्वर की भक्ति करे, बिना उससे संबंध को स्थापित किए हमें ईश्वर का सामीप्य मिलेगा भी नहीं। जो प्रभु की कामना करेगा उसे ही प्रभु अपने पास स्थायी रूप से रखेंगे, उसको जन्म और मरण के चक्र से छूटकर उसे अपने परमानंद की अनुभूति कराएंगे। तो जहाँ पर अजस्र ज्योति है, केवल ईश्वर का आनंद है, यत्र ज्योतिर अजस्रम यस्मिन लोके स्वरहितम तस्मिन माम धेहि। तो यह मोक्ष के लिए प्रार्थना की गई, मोक्ष लोक के लिए, ब्रह्मलोक के लिए, कि जहाँ पर अजस्र ब्रह्म की ज्योति है और जिस लोक में स्वह निहित है अर्थात सुख निहित है, ईश्वर का आनंद निहित है, उसमें हे ईश्वर मुझको स्थापित कीजिए। तो ऐसा यह वेद के मंत्र में भाव है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, ईश्वर हमें मोक्ष लोक में स्थापित करे, जहाँ पर अजस्र अर्थात निरंतर ज्योति है और सुख का निवास है, परमानंद का निवास है, ऐसे ही लोक में हम पहुँचें। तो इसका माध्यम योग है, ईश्वर से मिलन है। तो मैं आशा करूँगा कि आप नित्य ध्यान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा अपने आत्मा का संबंध परमात्मा से स्थापित करेंगे। नित्य कुछ समय प्रातः और सायं 10-15 मिनट, आधा घंटा अथवा 1 घंटा, जितनी आपके पास समय है अथवा आप जितना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं उतना ईश्वर के ध्यान में लगाएं। तो कहा गया कि तीव्र संवेगानाम आसन्नः, कि जिनका तीव्र संवेग होता है, ईश्वर से मिलने की इच्छा तीव्र होती है, उनकी समाधि भी शीघ्र लगती है। तो जिसकी तीव्र इच्छा है तो वह योग का आश्रय ले, अधिक से अधिक ईश्वर का ध्यान और चिंतन करे, सांसारिक कर्म भी करे, शुभ कर्म करे, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार श्रेष्ठ कर्मों को करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, परंतु उससे कहीं अधिक ईश्वर के ध्यान और चिंतन में समय को लगाए, जिससे कि वह शीघ्र जो उसका परम लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, साक्षात्कार और मोक्ष, उसको प्राप्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।